नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस इंफॉर्मेटिव चैनल इन्फो इंडिया पर। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आई। वो सूचना अच्छी तो बिल्कुल नहीं है, और वो सूचना है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने NIOS से DLED 18 माह वाला किया था। तो आशीष सर। हाँ जी, बिल्कुल। ये जो सूचना निकल के आ रही है कि मतलब अभी कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जिसमें कि NIOS के थ्रू जिन्होंने DLED किया था, 18 माह का ये कोर्स था। पहले गवर्नमेंट बोलती है कि आप इसे करो, आप एलिजिबल हो जाते हो। उसके बाद फिर काफ़ी सारे चेंजेस हुए। पूरी बातें होंगी सर इसी बारे में आज हम लोग इस वीडियो में। तो नमस्कार, मेरा नाम है आशीष और सर हैं हिमांशु सर, और हम लोग पूरी बात करने वाले हैं इस NIOS के ऊपर जो अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, तो उस पर बात करेंगे। कल एक 40 पेज का सर एक आपका पूरा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई। तो सबसे पहले हम ये बता देते हैं NIOS क्या है। तो NIOS स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। जैसा कि हमने वेबसाइट भी पीछे आप देख रहे हैं, इसके थ्रू बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे प्रोग्राम्स हैं जो कि करते हैं लोग। उसमें एक था जिसमें कि काफ़ी सारे जो टीचर्स थे जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे थे और उन्होंने DLED किया, और उसके थ्रू उनको एक ये उम्मीद रही कि इसके थ्रू उनको सरकारी नौकरी मिल सकती है। लेकिन उन सभी पे पानी फिर चुका है। जैसे कि B.Ed वालों के साथ हुआ था, जैसे B.Ed को प्राइमरी से बाहर किया गया। एक बार ऐसा हुआ कि B.Ed को एक बार प्राइमरी के लिए एलिजिबल किया गया। 69,000 की भर्ती आई, उसमें आज भी बहुत सारे टीचर नौकरी कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद फिर से B.Ed को बाहर कर दिया गया वहां से, जो कि अभी के जितने भी वैकेंसी आ रहे हैं उसमें सब प्राइमरी से B.Ed बाहर है। अब उसके बाद यहाँ एक और गाज गिरती है NIOS पे, जहाँ पे कि जो प्राइवेट टीचर्स थे, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने कि NIOS के थ्रू DLED किया था 18 माह का, और उन्हें ये उम्मीद थी कि अब गवर्नमेंट ने कराया है, एलिजिबल मांगा है, CTET पास किया, टेट पास किया, उसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट जो वैकेंसीज आई, KVS आए, BPSC आए, उसमें एग्ज़ाम भी दिया, उन्हें नौकरी भी मिल गई, ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला था, तो एक लेटर आता है कि भाई अब आपको नहीं मिलेगी जॉब। तो इस तरह की कहानी काफ़ी दुखद बात है। बहुत ही दुखद है आशीष सर, बहुत ही दुखद है। आप जैसे कि B.Ed जिन्होंने 69,000 में जिन लोगों ने नौकरी पाई, उनके लिए तो ठीक था कि एटलीस्ट उन्होंने फॉर्म भरा, अगर उनको एलिजिबल माना गया, उन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया और उनको नौकरी मिली। ठीक है। अभी भी कुछ दिन पहले जो बिहार शिक्षक भर्ती आई थी, उसमें हम लोगों ने देखा कि उनको निकाल दिया गया। वहां तक तो ठीक है कि उनको निकाल दिया गया, और 69,000 वालों में जिन्होंने क्वालिफाई किया उनको नौकरी मिली और कर रहे हैं। ठीक है, ये सरकार ने जो यहाँ वो डिसीजन लिया था वो बहुत अच्छा था। लेकिन इन स्टूडेंट्स की क्या गलती है जो एग्जाम क्वालिफाई करते हैं? एक तरीके से ये जो एग्जाम है DLED, उन्होंने कितना समय दिया, उन्होंने 18 माह का समय उस कोर्स के लिए दिया, कोर्स का एग्जाम दिए, उसके बाद टेट क्वालिफाई किया, CTET क्वालिफाई किया, उसके बाद वैकेंसी में वो फॉर्म भरते हैं, उसकी भी कॉस्ट आती है भाई, खर्च आते हैं, और उन्होंने उसको क्वालिफाई भी किया। अब उन्हें ये उम्मीद थी कि अब मुझे नौकरी मिलने वाली है, ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला है। जिस दिन वो सोच रहे हैं कि अब मुझे ज्वाइनिंग लेटर के लिए जाना है, और उन्हें अब बताया जाता है कि नहीं भाई अब आप एलिजिबल नहीं हो, आपको बाहर किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है। गवर्नमेंट का बोलें या जो भी जजमेंट है, ये सही नहीं है, और ये बिल्कुल भी हितकर नहीं है उनके लिए जिन्होंने NIOS के थ्रू DLED किया हुआ है। किया था सर। ये तो सीधे ऐसी बात कह सकते हैं ना कि आपको आपके सामने थाली परोस कर दी गई, 56 भोग आपको मिले और आपके सामने से हटा लिया गया। सामने दिख रहा है कि हमारा 56 भोग लगा हुआ है, और एट टाइम जब आप हाथ बढ़ाते हो उसे उठाने के लिए, उस टाइम वो थाली खींच ली जाती है। तो ये बहुत ही बिल्कुल निराशाजनक बात है। हालांकि सूचना है तो हमें बताना हमारा फर्ज है। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात सर, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। मुझे सरकार की नीति ही नहीं समझ में आती। एक बार आप B.Ed को इक्विवेलेंट करते हो कि आप वो B.Ed वाला छात्र प्राइमरी में भर सकता है, प्राइमरी का टीचर बन सकता है, ये सारी चीजें आप करते हो। सबसे बड़ी बात, जैसे कि एग्जाम होता है, ये जो B.Ed होना, DLED होना, ये सिर्फ एक अर्हता मात्र है। ठीक है जी, अर्हता मात्र है। और आप एक एग्जाम लेते हो रिलेटेड कि क्या आप एलिजिबल हैं, क्या आपके अंदर वो गुण है कि आप शिक्षक बन सकते हो। जी बिल्कुल। उस एग्जाम, असल में टेस्ट तो आप उस एग्जाम से ले लेते हो। आपने सारे टेस्ट ले लिए जी। एक स्टूडेंट या हजारों स्टूडेंट है, उन्होंने पास किया, और आप ही जो भी कोर्स है, जैसे NIOS जो DLED था 18 माह का, आप ही एक तरीके से बच्चों के सामने रखते हो कि एक कोर्स है जो 2 साल का है, और एक कोर्स है जो 18 महीने का है, और आप वो डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू कर सकते हो। सारी व्यवस्थाएं तो गवर्नमेंट की दी हुई है, मतलब और सामने से फिर चीजें आके रख देते हैं कि आप ही देते हो, और आप ही, मतलब आपका कम से कम आपका क्राइटेरिया तो आपको क्लियर रखना चाहिए। शुरू में ही बता देना चाहिए कि भाई हम
इस तरीके की नौकरी देंगे और आपको ये कोर्स करना होगा। यहाँ आपने खुद से ऑप्शन दिया हुआ है कि आप NIOS के थ्रू भी आप ज्वाइन कर सकते हो, DLED कर सकते हो, B.Ed कर सकते हो। अब इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज है, जो कैंडिडेट से कंफ्यूज है कि आप करें क्या। अब जो उसे ईजी लगेगा वो उसके लिए जाएगा भाई, जब बेनिफिट है उसमें तो जाएगा ही। लेकिन अब बाद में बोलते हो कि नहीं, देने वाले आप हो जी, फिर नियम कानून बदलने वाले आप हो, तो ऐसी चीजें मत करो। बच्चों का भविष्य, शिक्षार्थियों का भविष्य, शिक्षार्थी क्या, अब वो तो न शिक्षार्थी होने लायक रह ही नहीं गए ना। नहीं, बिल्कुल। आपने 18 माह उनसे ले लिया, फिर तैयारी के समय जो समय लगता है, गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए हमारा जो मध्यम वर्गीय परिवार है सर, वो जी जान लगा देता है, अपना सब कुछ बच्चे छोड़ के, कोई कहीं रहता है, कोई कहीं रहता है, रह के तैयारी करते हैं, हर माह के अलग अलग खर्चे। लेकिन ये बात इस सरकार को कहाँ समझ में आने आएगी। तो जी बिल्कुल ये बहुत निराशाजनक है। हाँ, यहाँ पे अगर एक चीज़ अगर देखा जाए, जैसे मान लो अगर उनको ये चेंज करना ही था सर कि अगर NIOS को हटाना है, तो अभी जो कम से कम जो वैकेंसीज आई थी जिसमें क्वालिफाइड कैंडिडेट्स थे, उन्हें वो जॉब मिलनी चाहिए थी कि अगर उन्होंने एग्जाम दिया है, BPSC का फॉर्म भरा था, KVS में उनका हो गया है, तो उन्हें जॉब देना चाहिए था। उसके बाद से आने वाली वैकेंसीज में कर सकते थे, यही करना चाहिए था जी बिल्कुल। और अगर चूंकि वही मैंने कहा ना कि सारे नियम कानून आपके जी बिल्कुल, तो अगर नियम कानून आपके हैं तो एटलीस्ट जिन बच्चों ने एग्जाम दिया, क्वालिफाई किया, अगर आपने आपके हिसाब से जिस समय वो फॉर्म आया था उस समय वो बच्चे उस अर्हताओं को फुलफिल कर रहे थे, अगर वो कर रहे थे, उन्होंने क्वालिफाई किया, तो उनको नौकरी मिलनी चाहिए थी, जिस प्रकार B.Ed में मिला था। अभी जो कर रहे हैं, या तो फिर जो 69,000 जो भर्ती किए उसमें से B.Ed वालों को हटा दो, या तो फिर जो अभी सर हटाना उचित नहीं है ये सारी चीजें। मतलब एक बात की बात करें, बिल्कुल नहीं चाहते कि उनको हटा दें, या जो भी है जिनको नौकरी मिल चुकी उनसे छीनना अच्छी नहीं बात है, क्योंकि शिक्षा मित्र की भी एक कहानी अभी हुई थी। शिक्षा मित्रों को परमानेंट किया गया था अखिलेश यादव की सरकार में, उसके बाद जब BJP की गवर्नमेंट आती है तो उनको फिर से बैक किया जाता है, फिर से पीछे ढकेल दिया जाता है। आज वो 10,000 की नौकरी कर रहे हैं। देखिए तो इस तरह के डिसीजन जो है कहीं ना कहीं देश के लिए या हमारे यूथ के लिए, जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, बिल्कुल सही नहीं है। हमारी शिकायत माननीय सुप्रीम कोर्ट से नहीं है, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट से नहीं है, हमारी शिकायत सिर्फ सरकार से है कि आखिर आप ऐसी चीजें क्यों लाते हो जिससे विद्यार्थियों का भविष्य सीधे ये जो भी चीजें हो रही है विद्यार्थियों के भविष्य को चौपट करने वाली व्यवस्थाएं हो रही हैं। हमारे लिए एक महीना कितना कीमती होता है। आप यहाँ पे 18 माह जो कोर्स कर रहा है उसके बाद वो तैयारी करता है, कितना प्रिपरेशन में टाइम ऐसे ही नहीं निकल जाता हवा में। KVS की जॉब ऐसे BPSC नहीं निकल जाती, क्योंकि उसमें इतना कंपटीशन हो चुका है। अगर वो क्वालिफाई करके आगे आ रहा है और उसके बाद आप उससे बताते हो कि अब उसे लगता है कि उसे ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला है, और आप लास्ट टाइम पे बोलते हो कि नहीं आपने जो कोर्स किया है वो आपके प्राइमरी टीचर्स के लायक नहीं है, तो ये बिल्कुल बहुत ही निराशाजनक है और बहुत ही गलत है। और सर सारी चीजें ये गवर्नमेंट ही, चूंकि देखिए अब 18 माह आप ही सोचिए जी, एक कोर्स है जो 18 माह का है और सेम इक्विवेलेंट कोर्स जिसको आप कहते हो 2 साल का है, 24 महीने का है जी। एक 24 महीना 18 महीने, एक की फीस कुछ ज्यादा, इसकी फीस कुछ कम, बिल्कुल कम है, ठीक है। NIOS मान लीजिए कि मुफ्त में ही हो जा रहा है। एक डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू है, एक में आपको रेगुलर क्लास करना। अब सोचिए कि आप तो सारे तरीके का, अब इस जो NIOS DLED था इस पे तो आपने सारे ऐसी चीजें कवर अप कर दी थी, ऐसी चीजों से कि कोई भी देख के लालच में आया कि भाई हम 24 महीना क्यों करें, हम 18 महीना करें, क्योंकि दोनों की वैल्यूज तो बराबर है। और आप ही सारा कुछ करते हो और उसके बाद इस तरीके का बच्चों के हाथ में बाद में क्या करते हो कि अंगूठा पकड़ा देते हो कि ले लो बेटा ये है अंगूठा, अब कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसा ही है सर, कई लोग हमारे भी जान पहचान के हैं जिन्होंने NIOS के थ्रू किया है, आज वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं। एक इसी उम्मीद के साथ जब मैंने बात की थी उन्होंने बताया कि नहीं भाई गवर्नमेंट कह रही है कि NIOS से हम कर सकते हैं तो हम कर रहे हैं, और बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं ऐसे मेरे जान पहचान के। और मैंने उन्हें एक बार सजेस्ट भी किया कि भाई आप फ्रेश करना है फ्रेश कर लो, क्यों जा रहे हो ऐसे पीछे, बाद में कुछ नियम चेंजेस हो सकती है। मैंने उनको बोला था, आगाह किया था इस तरह से। अब हालांकि गवर्नमेंट की बात है तो सब लोग मानते भाई गवर्नमेंट कर रही है तो सही कर रही होगी, तो यहाँ पे वो गुमराह हुए। अब उनका कैरियर का क्या, उनको वो तो डिग्री कोई काम की नहीं रह गई। NIOS के थ्रू उन्होंने जो किया है, अब वो प्राइमरी टीचर तो क्या कोई भी गवर्नमेंट जॉब उनको मिलेगी ही नहीं उससे, मतलब जिस तरह से ये डिसीजन आया हुआ है, तो ये बिल्कुल ही निराशाजनक है। आप लोग क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में भी लिखिए, अपने सुझाव लिखिए, आगे भी इस पे बात होगी। सरकार से सर मेरी यही विनती है कि अब विद्यार्थियों के भविष्य के साथ मत खेलिए। बहुत हो चुकी है आप लोगों की मनमानी। कम से कम जिन्होंने इस योग्यता परीक्षा को पास किया है उनको ये नौकरी मिलनी चाहिए। किसी के सामने से इस तरीके से थाली खींचनी नहीं चाहिए। आगे जो भी आ रहे हैं एग्जाम, उसमें आप जितने भी नियम कानून ला रहे हो, फॉर्म निकलने के पहले वो नियम कानून लाइए,
क्योंकि एग्जाम फॉर्म भर देने के बाद, समय निकल जाने के बाद किसी का समय लौट कर नहीं आता। तो मेरा विनम्र निवेदन है, अगर मेरी आवाज सरकार तक पहुंचेगी तो ये मेरी आवाज नहीं, ये उन सभी विद्यार्थियों की आवाज है जी, बिल्कुल, जो इस समस्याओं को झेल रहे हैं, जो फेस कर रहे हैं। क्योंकि बेरोजगार होना किसी भी विद्यार्थी को पसंद नहीं। योग्यता, ये जो आप अर्हता परीक्षा रखते हो, उसको बस अर्हता की परीक्षा रखो, उसको किसी के भविष्य बिगाड़ने की परीक्षा मत रखिए। यही इन्हीं बातों से हम विदा लेना चाहेंगे। आशीष सर। जी, मैं भी यही कहना चाहूँगा कि भाई अगर हमारी बात, इस वीडियो को और लोगों से भी कहूँगा कि शेयर करें इस चीज़ों को। हालांकि इसमें हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं कि जिस तरह से ये डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का, ये तो बिल्कुल दिल तोड़ देने वाला है, बिल्कुल हार्ट ब्रेकिंग है उन कैंडिडेट्स के लिए। और बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, ऐसे नहीं हैं, और उम्र दराज भी हैं जो काफ़ी प्राइवेट सेक्टर में टीचर रह चुके हैं, टीचर हैं, वो आज करेंटली पढ़ा भी रहे हैं। उन लोगों ने DLED किया था NIOS के थ्रू। तो फिर इन सब चीज़ों को या तो फिर बंद कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है इनका, तो फिर क्यों लोगों का टाइम वेस्ट कर रहे हो, पैसे वेस्ट करा रहे हो। मुझे तो लगता है कि सरकार का सिर्फ ये धन उगाही का साधन हो चुका है। जी, अब सरकार की बात, भरो तो धन मिलेगा जी, फीस ले लो। NIOS अल्टीमेटली HRD मिनिस्ट्री इसको गवर्न करती है। जी बिल्कुल। तो ये सारे पैसे तो सरकार के पास जा रहे हैं। तो इस तरीके से बच्चों के भविष्य के साथ मत खेलिए। बिल्कुल। और एक तो मैं एक चीज और लास्ट में कहना चाहूंगा, एक तो यूपी की बात करें तो यूपी में पिछले 5 साल से कोई टीचर की वैकेंसी नहीं आई है, किसी भी तरह की वैकेंसी। जो पहले जो दिखावा किया गया था कि ये गवर्नमेंट आएगी तो इतनी सारी वैकेंसीज आएंगी, इतने सारे रोजगार आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। सब निजीकरण होता जा रहा है सब चीजों का। तो यहाँ पे एक तो वैकेंसी आप नहीं दे रहे हो, अगर दूसरे स्टेट में जाके अगर कोई बंदा कैंडिडेट क्वालिफाई करता है, उसके बाद उनकी डिग्री ही बता रहे हो कि ये गलत है, आपने गलत डिग्री कर ली है। तो ये बहुत ही निराशाजनक है। स्टूडेंट्स क्या करें, उनको तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा। जो कैंडिडेट्स हैं उनका दुख दर्द हम बांट सकते हैं बस, और कुछ उसमें नहीं कर सकते। तो इसी के साथ हम लोग चाहेंगे अपनी बात भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आगे भी और भी कुछ इन्फॉर्मेशन निकल के आता है तो वीडियो लेके आपके सामने आते रहेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।